पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ पर सॉरी विराम नहीं है, विश्राम है, पूर्ण विश्राम। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट। पूर्ण विश्राम। ओके, पाठ का नाम है विश्राम, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्या अलंकार। जिसके लेखक है सत्यकाम विद्या अलंकार। अब ये किस प्रकार के लेखक हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, इनका जन्म 1935 लाहौर, अब अविभाजित भारत, लाहौर में हुआ था। जो कि अविभाजित भारत मतलब अविभाजित भारत यानी वो पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक किस प्रकार ये इस तरह से मतलब इनकी जो लेखनी है, ठीक है, जहां पर वह मुख्य रूप से बैंक पर आधारित ही रचना लिखते हैं, लेकिन हंसते और आनंद लेते लेते वह जीवन के उस पहलू पर अ, उस पहलू के बारे में बताते हैं जिसके बारे में अक्सर अक्सर हर व्यक्ति सोचता नहीं। ठीक है, तो आप सफल संपादक, लेखक और कवि। कौन? सत्यकाम विद्या अलंकार। इनकी जो रचना है, ये कवि के साथ साथ लेखक भी है, एक सफल संपादक भी है। इसके साथ इनकी जो भाषा शैली थी, जो भाषा शैली है इनकी, वो कैसी थी? बहुत ही सरल भाषा थी। कहने का मतलब ये है कि इनकी रचना इतनी सरल भाषा में होती थी कि मानो आम लोग भी इसे पढ़कर समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली लेखक इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधमय शैली इनकी रचना की थी। ठीक है, जब ये लिखते थे, ये इनकी लिखने की विशेषता थी। ये जो भी चीज लिखते थे बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से, और आपके बौद्धगम बौद्धगम मतलब कि आपको सोचने के लिए भी मिले और कुछ सीख भी मिले, ऐसी इनकी लिखने की विशेषता थी। लेखक व्यवहारिक थे, मतलब इन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश की कि इनके लेखनी द्वारा जो पाठक है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर अच्छे निर्माण हो, या किसी कारण उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र में जो चीज नहीं हो पाया है, इनकी मात्र रचना पढ़ने के बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे किस जगह पे, किस क्षेत्र पर हमें वर्क करना चाहिए, ताकि हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा चरित्र है, जिसकी वजह से हम नहीं आगे आ पा रहे हैं, वो चीज में भी वो चीज की झलक हमें इनकी रचना में मिलती है। इनकी जो भी रचना है इनकी जो भी रचना है, ये सारी चीजें उनमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, है ना, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लेखक की। अब हम गद्य संबंधित जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके पहले टीचर ने जो भी जानकारी दी वह लेखक के संबंधित जानकारी दी। ठीक है, क्या था लेखक के संबंधित जानकारी? कि लेखक जो भी चीज लिखते थे, सबसे पहली बात उनका जो मुख्य उद्देश्य ये था, लेखनी लिखने का, जो भी वो लिखते थे या फिर कहानी लिखते थे, उनके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि एक अच्छा व्यक्तित्व समाज में निर्माण हो, एक अच्छा चरित्र निर्माण हो, जिसके लिए वो जो भी रचना लिखते थे, उनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही सरल सुबोध और बौद्धिगम थी। सरल सुबोध और बौद्धिगम मतलब इतनी सरल भाषा में वो लिखते थे कि मानो सब जो भी एक आम इंसान भी अगर पढ़े, कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति अगर उनकी रचना को उठा के पढ़े, तो उसे समझ में आ जाता कि एग्जैक्टली लेखक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचना लिखी, और सारी रचनाओं का जो मुख्य बिंदु था वो है चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण पर उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया था? बल दिया था। ठीक है, अब हम जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, गद्य हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित यहाँ पर कवि ने थोड़ा सा परिचय दिया है।
इस गद्य में हम लोग एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं, लास्ट में कहानी पढ़ने के बाद, समझने के बाद लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, इस गद्य में हमें पता चलेगा। गद्य परिचय में प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से, जैसे कि टीचर ने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि यह जो पाठ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यह पूरी तरह से किस पर आधारित है, हास्य और व्यंग पर आधारित। अरे बाबा, 2 दिन की छुट्टी में इंसान इतना ज्यादा प्लान कर लेता है कि कुछ भी चीज नहीं हो पाता है और उसका वो विपरीत हो जाता है। जो वो सोचता है कि मैं कंप्लीट विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जाने वाला हूँ, उसका विपरीत रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लेखक ने बहुत ही रोचक और बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर बताया है। ठीक है, जिसे व्यक्ति पढ़ता है तो वो हंस पड़ता है कि अरे बाबा कैसे है ये, है ना। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल मिलते हैं। इतना जो बिजी शेड्यूल, देखो हम बिजी भी नहीं होंगे तो हमारा लाइफ नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये अनिवार्य है कि हमें अपने आप को उसमें व्यस्त करना ही है। पर इस बिजी शेड्यूल में, इस आपाधापी में विश्राम के जो पल होते हैं ना, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उस पल का आनंद नहीं उठा पाते। यहाँ पे मात्र सिर्फ यही एक संदेश दिया है कि व्यस्त जीवन में यदि आपको विश्राम के पल मिलते हैं तो वो पल को आपको गंवाना नहीं चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। पर हम जानबूझ के वो चीज नहीं करते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वह जो पल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसका आनंद हम लोग नहीं उठा पाते। ठीक है, तो यहाँ पर किस कारणवश हमारे घरेलू उलझने, और कुछ बाहर से कुछ भी प्रेशर नहीं है, हमारे घरेलू, हमारा जो काम है, हम उसी में इतने व्यस्त होते हैं, उसी के कारण कुछ चीज हमसे छूट जाता है या फिर कुछ हमारे ध्यान में नहीं होता है, तो वो सब क्या हो, मतलब उसी की वजह से क्या हो जाता है कि हम वो पल को एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ तक टीचर, ओके म्यूट हो जाओ। यहाँ पे डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। दफ्तर यानी ऑफिस, अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्यों क्यों हो आइए, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल की वजह से आपने अभी तक विश्राम किया नहीं है या छुट्टी नहीं ली है, जिसकी वजह से, विश्राम न मिलने की वजह से ये तकलीफ आपको आई है। क्या तकलीफ आई है? चक्कर जैसा आया है, बीपी कम होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तो सीरियस बात नहीं है, लेकिन मैं सलाह यह दूंगा आपको कि आपको विश्राम करना है, वो भी पूर्ण रूप से। और पूर्ण रूप से विश्राम जब आप करोगे तो आप कैसे हो जाओगे? निरोग हो जाओगे। निरोग मतलब आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो निरोग को अंडरलाइन करना है, निरोग मतलब स्वस्थ। लेकिन विश्राम भी कैसा होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पे रखा है, विश्राम भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, अंडरलाइन करना है। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, यह बात मात्र सुनना ही था डॉक्टर के मुंह से। पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि चलो, अब क्या है कि अभी ऑफिस से रिलेटेड उनको भी कुछ काम नहीं रहेगा, इनकी तैयारी के लिए, टिफिन के लिए मेरा भी जान छूट गया, और कंप्लीट रेस्ट इनको कहा गया है, यानी इनके साथ साथ मुझे भी मिलेगा। ठीक है, बस होना क्या था, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, मतलब जो यहाँ लेखक है, उन्होंने कह दिया कि भाई अब क्या करना है, हमें 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें कहाँ जाना है, प्लानिंग भी होगी भाई, जूहू जाना है, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया, स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। ठीक है, जुहू जाना, जुहू जाने की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो गई, अलार्म भी लगा, लेकिन श्री को बहुत ही ज्यादा घाई थी कि अरे भाई वहां पर जाएंगे तो पूरी तरह से हमें रेस्ट करना है, पूरी तरह से आराम करना है, एंजॉय करना है, लेकिन वह समय से पहले, मतलब अलार्म बजने से पहले वह उठकर बैठ गई। कह दिया
जुहू की तैयारी कर लो। हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा गया। सवय वह दो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, वाल, रबर सॉल्यूशन सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन आयल आयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री आया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़की की चटकनियां भी नहीं कसी रुकना है बेटा गई। यहाँ पर। चैतन्य, 4 खिड़की में से सिर्फ 2 ही हो पाया था पूरे शाम, मतलब शाम हो गई थी अभी। मतलब कल तो जाना ही है, दूसरे दिन जाना ही है उन्हें। तो मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। मतलब इस तरह से तैयारी हो रही थी कि पूछने वाली बात नहीं। और तैयारी कंप्लीट ना होने पर आपको पूर्ण विश्राम की जरूरत है। उस व्यक्ति की हालत शाम होते होते उसकी दिल की धड़कन कितनी हो जाती है? दुगनी। दुगनी रफ्तार लेना है कि लेखक को डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आपको पूर्ण विश्राम लेना है, ठीक है। अब हास्य का रूप ले रहा है कि यहाँ पर रात हो जाती, दिन दिल की धड़कन तो दुगनी हो गई। अरे बाप रे, कल ही कैसे सब चीज होगा, क्या होगा, पूरी प्लानिंग हो रही, मतलब प्लानिंग प्रॉपर तो किया है, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें वो ध्यान में रखते हैं और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन दिया कि अरे भाई रहने दो, अब भी थोड़ी थकावट हो रही ना, जुहू पे जाके आप क्या करना, आराम कर लेना, तो आपकी पूरी थकावट दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि कोई चीज का टेंशन है, कंप्लीट रेस्ट लेना है, यहाँ पर श्रीमती जी ने इतना, मतलब इतना लंबा सूची बनाकर इतना काम करवा दिया कि वह व्यक्ति की दिल की धड़कन कितनी हो जाती है? दुगनी। दुगनी रफ्तार से, मतलब धक 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 इस तरह से उसकी धड़कन बोलने लगती है। तो यहाँ पर श्रीमती ने अलार्म लगा दिया वापस से, और लेखक सो जाते हैं। और खुद वो बाहर निकल के मोटर, मतलब जिस गाड़ी से वो जाने वाले हैं कल जू पर, है ना, तो उसका पूरी तरह से मुआयना, मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन करके आते कि प्रॉपर सब चीज हुआ है या नहीं हुआ है ना। और तसल्ली कर लेती कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं आ गया, क्योंकि 5 बजे ही उन्हें उठना था, ठीक है। तो फिर ये सारा चीज चेकिंग करने के बाद तो फिर वो तसल्ली, मतलब वो शांत हो जाती है और वापस से आके सो जाती है। अलार्म 5 बजे का बजने लगता है। बजने के बाद फिर अब उस दिन, मतलब कुछ खा पी के तो निकलेंगे ना, अब खाने पीने के साथ साथ, और वो कितनी ज्यादा और पैकिंग करते, क्योंकि घर की गाड़ी है, जब निकलेंगे, है ना। तो अभी और कितनी तैयारी रह गई है ये हमें आगे की परिचय में पता। धो आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त ओके, हो क्यों तैयारी। स्थगित कर दिया गया? देखो, 5 तो बज गए थे उठने के बाद, है ना। जब सभी लोग उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं ना। तो यहाँ पर रोशनी होते ना होते जूहू की तैयारी चरम पर पहुंच गई थी। चरम से मतलब अब जूहू जाने की जो भी तैयारी थी वो मतलब कंप्लीट, लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तो स्टोव को भी आज ही धोखा देना पड़ा। चीज अच्छे से चल रहा था, चाय पीना था उन्हें, है ना, चाय पी के तभी तो निकलेंगे ना बाहर। तो यहाँ पे जो स्टोव होता है जिसमें केरोसिन डाल के मतलब जलाया जाता है, गैस की बात नहीं चल रही, स्टोव की बात चल रही है, जिसमें केरोसिन डाल के जलाया जाता है। तो उसमें धोखनी दे, मतलब उसमें जब हम हवा भरते हैं तब उसमें जाके केरोसिन बाहर आता है,
तो उसे जलाने का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज ही उसे स्टोव को भी क्या करना था, धोखा देना था, ठीक है। वह हर मिनट बुझने लगा, यानी आधे घंटे से बेचारे वो लोग तेल भरने, है ना, धोखनी देने, मतलब उसमें हवा भरने, ये सारा काम आधे घंटे से चल रहा था। अंत में परेशान होकर उन्होंने क्या किया, चाय पीने का जो प्रोग्राम था वही कैंसिल कर दिया, कि जाने दो, छोड़ो, वहीं पे जाके हम लोग पी लेंगे। ओके, आगे रीड करना है बेटा, कि जिस तरह से हम जुहू जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे रीड करो बेटा। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन। राधिका म्यूट हो जाओ बेटा। ओके टीचर। धर्म पत्नी थी, उसने मुझे वापस से आवाज दिया और मेरे काम गिनवाने लगे कि क्या तुमने ये सारे काम किए हैं या नहीं किए हैं, यानी क्रॉस चेकिंग करने लगे कि ये सारे काम मुझसे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। पूनम टीचर, ये सर। टीचर ये अदिति